बीएमसी चुनाव में एमआईएम को जीत हासिल हो, इसलिए खुद पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी अपने पार्टी के उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने के लिए लगभग हर इलाके में जनसभा कर रहे हैं। शनिवार को अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे दिंडोशी के पठानवाड़ी, जहां से एमआईएम के 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। वार्ड नंबर 41 से अब्दुल शेख, वार्ड नंबर 43 से शाकिर शेख और वार्ड नंबर 44 से फहीम शेख। इन तीनों उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद अकबरुद्दीन ओवैसी यहां आए। तो वहीं इस जनसभा में मलाड दिंडोशी के मुसलमानों के हालात पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अफसोस जताया और उसे बदलने के लिए यहां के लोगों का साथ मांगा। तो आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। ब्राय मेहरबानी गाड़ी के सामने से हट जाए, गाड़ियों को पकड़ेगा और ब्राय। आज हम अपने इत्तेहाद के जरिए अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते। अगर आज हम एक नहीं होंगे तो फिर आने वाली नस्ल हमको माफ नहीं करेगी। मैं जानता हूं यहां पे कई लोग हैं जो ये जानना चाहेंगे कि मजलिस क्या करेगी आने के बाद। मजलिस का भी एक 40 नुकाती प्रोग्राम है, कल अखबारात में आएगा। वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मुख्तसरन से यही कहूंगा, सबसे पहले मजलिस अगर कुछ करेगी तो औकाफी जायदादों को हासिल करने की कानूनी जिद्दोजहद करेगी। मजलिस दूसरा कोई काम करेगी तो गोवंडी से वो डंपिंग यार्ड को हटाने की कोशिश करेगी। मजलिस और उसके बाद कुछ करेगी तो ओल्ड मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का मुतालबा करेगी ताकि ओल्ड मुंबई डेवलप हो सके। मजलिस दरखास्त करेगी, जिद्दोजहद करेगी कि जितने स्कूल उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम के हो जो बंद हो गए हैं, इनको दोबारा खोलें और अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स करें, प्राइमरी स्कूल्स को हाई स्कूल बनाएं। मजलिस आपके इस दिंडोशी में यहां पर कम्युनिटी हॉल बनाने की कोशिश करेगी, बीएमसी का हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेगी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी का जो सबसे बड़ा मसला है इसको हल करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही साथ ओल्ड मुंबई, गोवंडी, ये जोगेश्वरी, ये दिंडोशी, ये एरिया, इन सब एरियाज में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने की कोशिश करेगी। इन लोगों ने हमारे बच्चों के हाथ में कलम नहीं दिया, पढ़ने को किताब नहीं दी, खांदों पर बस्ता नहीं दिया, लेकिन हाथ में एमडी ड्रग दे दिया, व्हाइटनर दे दिया, खांसी की दवा दे दी। हम उस लानत से हमारे नौजवान नस्ल को आजाद कराएंगे। हम ये काम करेंगे। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, मगर ये जरूर कहूंगा कि अगर इत्तेहाद होगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये मजमा क्या है? ये मजमा कह रहा है कि अकबर ओवैसी, हम तुझे एक मर्तबा वोट देकर देखेंगे। सही है ना? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके वोट की अहमियत को, आपके वोट के एहसान को, आपके वोट के कीमत को अकबरुद्दीन ओवैसी कभी भी फरामोश नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपके हक के लिए लड़ेगा, लड़ते रहेगा और सिर्फ यहां नहीं, सारे महाराष्ट्र में लड़ता रहेगा। आज हम कोशिश कर रहे हैं, एक भाई यूपी में है तो एक यहां है। इतनी देर से मुखातिब हूं, इतना पसीना बह रहा है, तो मेरे भाई ये पसीना, ये चीख, ये पुकार
ये आवाज इज्जत के लिए नहीं, शौहरत के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके हक के लिए है, आपकी शान के लिए है, आपकी शौकत के लिए है, आपकी अजमत के लिए है, आपके इम्तिहान के लिए है, आपके इंसाफ के लिए है। हम आपकी लड़ाई हम लड़ने के लिए आए हैं। अब लड़ाना या नहीं लड़ाना ये आपकी मर्जी है, आपका फैसला। हम तो हमारा हक अदा कर दिए। कल को मरूंगा, अल्लाह के सामने हाजिर होगा, तो अल्लाह जब पूछेगा कि अकबर ओवैसी बता, मैंने तुझे खिताबत के जादू से नवाजा था, अल्फाज के सैलाब से नवाजा था, जज्बे शहादत से नवाजा था, क्या तूने उसका हक अदा किया? तो मैं कहूंगा कि हां, मुझसे जो होता था मैंने कर दिया। अब आपको हक अदा करना है, मर्जी आपकी, फैसला आपका। मैं तो बड़ी जिम्मा हो चुका, बस एक जोरदार नारा लगाना है, जोरदार नारा लगाना। शिकवा है, शिकायत है, तकलीफ है, गम है, लेकिन फिर भी मुझे अपने हिंदुस्तान पे नाज है। हिंदुस्तान, 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 नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह हम सबको तरक्की दे, अल्लाह हमारे बच्चों के इम्तिहानात में कामयाबी दे, हमारी बच्चियां जो घर में बैठी हैं शादियां करवा दे, अल्लाह बीमारों को शिफा कामिला अता कर, अल्लाह मजलिस को कामयाबी और वो कामरानी अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ऐसे लोग थे जो ये बात कर रहे हैं, ये ऐसे लोग थे जो मतलब परस्ती से एमआईएम से जुड़े थे, जिनको कोई पोस्ट चाहिए थी या जिनको टिकट चाहिए थी। पहले जब पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस वक्त जो है मतलब परस्त थोड़े बहुत एमआईएम से खाली हुए। अब जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस वक्त जो मजलिस से जुड़े थे कि टिकट मिलेगी, उनको टिकट नहीं दी गई, क्योंकि हमसे सब लोगों से इंसाफ किया गया। पुराने लोगों को टिकट दी गई, जो काम करने वाले लोग हैं उनको टिकट दी गई, और कहीं ना कहीं मतलब परस्त जो टिकट की मतलबी से यहाँ पे थे उनको जो है खारिज किया गया। और यही लोग बाहर निकल के आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, एमआईएम को बदनाम कर रहे हैं कि ये टिकट बेच रही है या ये पैसे मांग रही है। मैं खुद इसकी जिंदा मिसाल हूँ। मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया था एक काम करने के एतबार से, अपनी कौम को आगे बढ़ाने के एतबार से, अपने एरिया के जो लोग हैं, एरिया की जो परेशानी है उसको दूर करने के एतबार से, और मैंने उस वक्त तक उसको किया है। पार्टी ने मेरी इस काम को सराहा है और पार्टी ने मुझे जो है बिना किसी मफाद के और बिना किसी सवाल जवाब के टिकट दी है। मेरा नाम शाकिर शेख है और मैं वार्ड नंबर 43 से कंडक्ट कर रहा हूँ इलेक्शन, और मैं डिंडोशी प्रेसिडेंट भी हूँ। जी, मेरा नाम अब्दुल वहाब शेख है, मेरा वार्ड नंबर 41। जी, बहुत फील होता है इस पार्टी में आने के बाद और कौम की खिदमत करने का हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मौका दिया। बहुत अच्छा फील हो रहा है इस पार्टी में आने के बाद, मेहनत करने के बाद में। अदर्स पार्टी में वो बात नहीं थी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। इसके बाद तो मेरा सबसे पहला ये मुद्दा है कि जिस वार्ड में मैं कैंडिडेट हूँ उस वार्ड में 36 बिल्डिंग की सोसाइटी है, 36 बिल्डिंग की सोसाइटी है। उस वार्ड का नगर सेवक सदाशिव पाटिल जो 15 साल से नगर सेवक, उन्होंने एक भी स्कूल का इजाद नहीं करे है, ना बीएमसी दवाखाने हैं। यहाँ तक के एवं लोगों को अगर मार्केट लेना है तो उन्हें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक बीएमसी मार्केट तक उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया है। और वही नगर सेवक वोट लेने तो आता है और कहता है कि ये वोटर मेरे वार्ड में ही नहीं आते, तो उन्हें उस नगर सेवक को मुंहतोड़ जवाब देना है।